गांव का चौक फुसफुसाहटों से गूंजता है, चिंताग्रस्त चेहरों का एक समुद्र जो भूख और डर से भरा है। ग्रामीणों का झुंड, उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है, उस सच्चाई को व्यक्त करने से डरते हैं जो उनके पेट को कचोटती है। देवताओं ने हम पर से अपनी पीठ फेर ली है, हमने क्या पाप किया है? गांव के मुखिया चिल्लाते हैं, उसकी निराशाजनक बातें हवा में भारी होकर लटकी हुई हैं, अनुत्तरित, क्योंकि ग्रामीण मौन भय में फंसे हुए हैं। चौक की छाया में मीरा देखती है, उसकी आंखें प्रकट हो रही निराशा के हर पहलू को पकड़ती हैं। मंदिर के अंदर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता का एक कैनवास हैं, क्योंकि वे देवताओं से विनती करते हैं। पुजारी के मंत्र गूंजते हैं, फिर भी मंदिर की घंटी भयावह रूप से शांत रहती है, जिससे गंभीरता बढ़ जाती है। एक आदमी चिल्लाता है, हमें और बलिदान देने चाहिए। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है, हमें कुछ और करना होगा। मीरा आगे बढ़ती है, उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है, हमें सच बोलना होगा। कठोर धूप के नीचे मीरा गांव के चौक में अड़िग खड़ी है, जो ईर्ष्यालु आंखों के समुद्र के बीच एक द्वीप है। धूल भरे मैदान पर लंबी छायाएं खिंचती हैं, जो मीरा और उसके गांव के बीच की गहरी खाई को दर्शाती हैं। हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, मीरा चिल्लाती है, उसकी आवाज निराशाजनक तात्कालिकता से गूंजती है। हम अपने कार्यों के परिणाम भुगत रहे हैं, वह चेतावनी देती है। उसके शब्द भारी, उम्मीद भरी हवा में लटके हुए हैं। एक रहस्यमय घंटी बजती है, जिसकी मधुर ध्वनि तनाव को एक भविष्यवाणी की तरह काटती है। गांव की घंटी बजती है क्योंकि तूफानी बादल जमा होते हैं, जो एक मूसलाधार बारिश का संकेत देते हैं, जो सूखी धरती पर बजती है। ग्रामीण खुशी से चिल्लाते हैं, उनके चेहरे जीवन देने वाली बारिश की ओर उठे हुए हैं, वे स्वतंत्र रूप से नृत्य कर रहे हैं। मीरा जानती है कि मुस्कुराती है, एक शांत ज्ञानोदय उसकी विशेषताओं को रोशन करता है, क्योंकि बारिश गांव में धुल जाती है। बारिश सत्य से जन्मा एक चमत्कार, भूमि को पुनर्जीवित करता है और सभी को एक गहरा सबक सिखाता है।